हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक्सरसाइज 1B का ही जो क्वेश्चन नंबर हमारा रह गया था 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? एक्सरसाइज 1B का। ठीक है दोस्तों, एक्सरसाइज 1B का हमारा क्वेश्चन नंबर 10 रह गया था। हमने पिछले क्लास में क्या देखे थे? तो लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए जो हमने निकाल लिए थे बड़े ही अच्छे से और सीख भी लिए थे निकालने के लिए बहुत आसान तरीके से। लेकिन हम इस वाले में हमें क्या निकालना है? लिस्ट कॉमन, लिस्ट नंबर हमें निकालना है। सर शॉर्ट में लिख दिए हैं दोस्तों, आप लोग समझिएगा। इस वाले में हमें क्या निकालना है? लिस्ट नंबर। तो दोस्तों हम इस वाले क्वेश्चन को भी आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाएंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। आपको बोर्ड एग्जाम में या फिर ऐसे क्वेश्चन आता कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। और स्कूल में भी जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप बड़े आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, अब हम आते हैं अपना क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, फाइंड द लिस्ट नंबर। फाइंड द लिस्ट नंबर, हमें क्या इसमें फाइंड करना है? तो लिस्ट वन नंबर। पिछले क्लास में क्या फाइंड करना था? तो लार्जेस्ट नंबर। ठीक है दोस्तों, फाइंड द लिस्ट नंबर विच वेन डिवाइड्स 35 and 56 and 91 leave the same remainder 7 in each case। CS। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए हम पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, उसके बाद सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्या करना है? हमें रिमाइंडर लिस्ट नंबर फाइंड करना है। व्हेन द डिवाइडेड 35, 56 एंड 91 लीव द सेम रिमाइंडर 7। हमें वैसे छोटी संख्या तो फाइंड करनी ही है, छोटी संख्या फाइंड करनी है, लेकिन ऐसी छोटी संख्या फाइंड करनी है जो इन तीनों संख्या जो है ना 35, 56 एंड 91, इन तीनों संख्या से अगर हम उस संख्या जो फाइंड करें उसे डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर जो है तीनों 7 बचे। रिमाइंडर हमारा 7 बचे। तीनों संख्याओं से उस संख्या को हम डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 7 बचे। कौन सी संख्या ज्ञात करनी है? तो ऐसी संख्या में ज्ञात करनी है, ऐसी छोटी संख्या, लिस्ट नंबर, ऐसी छोटी संख्या में ज्ञात करनी है जो तीनों संख्याओं से अगर उसको डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर एक ही है, 7 ही है, केवल 7 ही है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या दोस्तों, आप पिछले क्लासेस से ही देखते आ रहे हैं कि सभी संख्याओं का पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। सॉरी दोस्तों, फैक्टर निकालेंगे। क्या कौन फैक्टर? प्राइम फैक्टर ले जैसा। पहले हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर ले जैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, 35 का देखिए, 35 का तो ये हो जाएगा 5 एंड 7। ओके दोस्तों, उसी तरह हम देखते हैं 56 का। 56 का वो ये हमारा 2 से ऐड हो सकता है। ठीक है दोस्तों, 2 2 जा 4, 2 8 जा 6, फिर 2 से 14, 2 7। ओके दोस्तों, हो गया। उसी तरह हम 91 का देखते हैं। 91 का 91 का तो इसे हम 7 से ऐड कर लेते हैं। 7 3। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हमारा इतना हो गया, ये हमारा इतना जो हो गया। अब इसे हमें क्या करना है? लिस्ट नंबर। क्या निकालना है? लिस्ट नंबर। पिछले वाला क्लास में से क्या निकाला था? तो लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना है? तो एचसीएफ निकालना है। क्यों एचसीएफ निकालना है? क्योंकि एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसीलिए हमें उसे लार्जेस्ट नंबर निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाती है। अब हमें सबसे छोटी संख्या निकालनी है, तो क्या होगा? लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम। एलसीएम यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम एलसीएम इसको निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ से एलसीएम कितना कितना था? तो देखिए 35 इज इक्वल टू कितना है? 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ओके दोस्तों, उसी तरह 56 का 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। ओके दोस्तों, अब हमारा क्या आ जाएगा? 91 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 91 आ गया। तो 91 को हम क्या करेंगे? 7 की पावर 1 इंटू 30 की पावर 1।
और दोस्तों हमने आपको पिछले वाले क्लासेस में बताया था, पिछले वाले क्लासेस में आपको हम सारे डाउट्स मतलब जो है ना शुरू से क्लियर करते हुए आ रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट हमने आपको पिछले वाले क्लासेस में बताए हुए वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होएगा। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ कॉन्सेप्ट नहीं उतना यूज होने वाला है। आगे कुछ का कॉन्सेप्ट अलग है लेकिन वो हम सारा बता देंगे। तो हमें क्या करना है, तो आपको हम पिछले क्लास में बताए थे और अब भी बता रहे हैं आपको, हम सारे क्वेश्चन में बताते ही रहेंगे क्योंकि आपको याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए आपको। तो क्या बताते हैं, तो जो संख्या हमें कॉमन नहीं मिले, जैसे कि क्या कि 5 यहाँ पर तीनों में कॉमन नहीं है, ठीक। तो जो संख्या हमें कॉमन नहीं मिले उसे हमने को अपने मन से ऐड कर लेनी है। उसको क्या हमें अपने मन से ऐड कर क्या कर लेनी है, उसकी पावर 0 रख लेनी है, उसकी पावर 0 रख लेनी है। तो चलिए देखते हैं। अब पावर 0 क्यों रखना है, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर पावर 0 रखे तो वो संख्या 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1। और 1 से किसी संख्या को मल्टीपल करे तो उतना ही क्या जितना वो संख्या रहता है उतना ही रहता है। तो यहाँ पर 5 हमारा कॉमन है तीनों में, ठीक है। तो लिख लेते हैं 5 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0, ठीक है दोस्तों। 2 भी कॉमन नहीं है तो लिख लेते हैं 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 0। अब भी देखते हैं आगे, 13 नहीं, 13 भी कॉमन है। 13 की पावर 0 इंटू 13 की पावर 0, ठीक है दोस्तों। इतना तक आपको समझ आ रहा होगा, आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आ रहा है। अब हमने आपको पिछले क्लासेस में बताया था जब हम एचसीएफ निकालने हो, जब हम एचसीएफ निकालनी हो तो हमें क्या करना है, जो कॉमन फैक्टर है, जो हमारा क्या है कॉमन फैक्टर है, उसकी हमें क्या हाईएस्ट पावर ले लेनी है, उसकी हमें हाईएस्ट पावर लेनी है। कॉमन फैक्टर की क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर एलसीएम के लिए। और एचसीएफ निकालने के लिए क्या, हाँ कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर। बट हम यहाँ पर आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, जो संख्या हमारा कॉमन हो, जो संख्या हमारा कॉमन हो, आपको हम बार बार पूरा ध्यान से रिपीट सुनिए, जो संख्या हमारा कॉमन हो उस संख्या का हमारा हाईएस्ट पावर वाली संख्या उठाकर लिख लेनी है। जैसे कि देखिए यहाँ पर 5 तीनों में कॉमन है। देखिए यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है 5 ना, हाँ। लेकिन इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर इसकी 1 है। देखिए 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 इसमें 0 है लेकिन लिस्ट पावर, लेकिन हाईएस्ट पावर 1 है। हाईएस्ट पावर 1 है तो इसलिए हम इसको लिख लेंगे। जी जो किसी भी कॉमन संख्या में तो मतलब जिसका भी हाईएस्ट पावर हो उस संख्या को हमें लिख लेनी है और इसका जितना पावर हो उतना भी लिख लेना है, ठीक है दोस्तों। तो आइए लिखते हैं। देखिए यहाँ पर 5 वो हाईएस्ट पावर क्या है 1, 5 का हाईएस्ट पावर 1 ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर 2 कॉमन है, हाँ कॉमन है। देखिए 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, तो 2 की पावर 2 है, ओके। उसी तरह 7 हमारा कॉमन है, हाँ कॉमन है। 7 की हाईएस्ट पावर क्या है, 7 की पावर 1। 13 का हाईएस्ट पावर 13 की पावर 1। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीपल। तो 5 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 13, तो ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना, तो 5 4 जब 20, 27 जब 144, 44 हमारा ये हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना 8 4 जा, ओ सॉरी दोस्तों, ध्यान दीजिए। देखिए 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 गलती हो गया, गलत हो गया। देखिए यहाँ पर कहाँ, हाँ यहाँ पर 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 2 नहीं है। देखिए यहाँ पर 2 कितने टाइम्स है, 2 है हमारा 3 टाइम्स, तो हमें यहाँ पर 2 की पावर 2 लिख दिए। 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। सॉरी दोस्तों गलत हो गया थोड़ा, बट नॉट अ प्रॉब्लम, आपको हम बता देंगे। आपको बताते में मतलब कंफ्यूज हो गए थे, थोड़ा ध्यान नहीं दिए। तो यहाँ पर 2 की पावर हमारा क्या है 3 होगा, 2 3 टाइम्स है, ओके दोस्तों। अब ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3 है तो ये हमारा 8 हो जाएगा। 8 5 जा 40, 47 जा 28, 28 एवं 13, ये हो जाएगा हमारा ये 3640, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया, आई सॉरी, इसके लिए आपको हम सॉरी बोलते हैं, बट हमने आपको फिर सुधार कर लिए। थोड़ा आपको मतलब बताते समय मेरा ध्यान आपको एकदम फुल कॉन्सेप्ट देने में था दोस्तों। हमारा यह है 3640 हमारा आ गया।
इतना आ गया, बट ये हमारा आंसर नहीं है। ये हमारा क्या आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। ये जो संख्या था, क्वेश्चन क्या था, देखिए एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या था कि इन तीनों संख्या से उस संख्या हमारा निकल गया। ये हमारा संख्या जो है, ये संख्या तो हमारा निकल गया, ठीक है दोस्तों। 3640 हमारा निकल गया, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि उस संख्या हमने ज्ञात कर ली, तो उस संख्या से अगर इन तीनों से अगर डिवाइड करें, इन तीनों संख्या से डिवाइड करें तो उनका रिमाइंडर 7 आना चाहिए। बट दोस्तों ऐसा है ना कि इस संख्या को अगर इन तीनों संख्याओं से डिवाइड करें तो ये पूरा पूरा ही कट जाएगा, पूरा पूरा क्या कुट जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये पूरा कट जाएगा। आपको अगर नहीं है तो आप किसी भी एक संख्या से डिवाइड करके देख लीजिए, किसी भी एक संख्या से डिवाइड करके देख लीजिए, या तीनों से डिवाइड करिए, पूरा पूरा संख्या कट जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये पूरा संख्या कट जाएगा। तो हमें क्या करना है, तो ऐड द रिमाइंडर, क्या करना है, ऐड द रिमाइंडर, ऐड द रिमाइंडर हमें करना है। ऐड द रिमाइंडर कितना, 7 से मेरे हमारा का रिमाइंडर है, इसको हमें ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि ये हमारा संख्या आ गया दोस्तों, देखिए देखिए देखिए, ये तो हमारा आ गया, हाँ आ गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, तो ये जब हमारा आ गया तो हम किसी भी संख्या से अगर इसको डिवाइड करें, किसी भी संख्या से डिवाइड करो तो पूरा पूरा कट जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन जब उसमें हम 7 ऐड कर लेंगे तो उतना पूरा कट जाएगा, लेकिन 7 उसका रिमाइंडर जो है वही बच जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम ऐड द रिमाइंडर करना है, तो 3640 प्लस 7, ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, 3647, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ना दोस्तों, अब इन तीनों संख्या से इसको डिवाइड कर लीजिएगा, इसका रिमाइंडर क्या है, 7 बच्चेगा तो बच्चेगा, इसलिए क्या हमारा ए आंसर हो जाता है। ओके दोस्तों, फाइन, ओके। अब हम दोस्तों अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों हमारा आया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बस वही है, लेकिन इसमें क्या दे दिया है, उसमें एक रिमाइंडर दिया हुआ था सेम, जो इसमें है 2 रिमाइंडर दिया है। तो इसमें क्या करना है, तो देखिए इसमें क्या कर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वही स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। स्मॉलेस्ट बोलिए लिस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो एलसीएम निकालना है हमें। ओके, क्या निकालना है हमें, फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, एलसीएम। ओके, एलसीएम हमारा फाइंड करना है। क्यों करना है, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, हमारा एलसीएम होता है। ओके दोस्तों, विच वन डिवाइड से 28, ये हमारा 28 एंड 32 लिविंग रिमाइंडर, रिमाइंडर जो हमारा इतना इतना आना चाहिए। मतलब ऐसी संख्या हमें ज्ञात करने हैं जो से हम इससे अगर डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 8 है, और अगर इससे डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 12 है। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है जिससे अगर हम डिवाइड करें तो इन दोनों का रिमाइंडर अलग अलग है। तो देखिए आइए हम इनको थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर कर शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं कैसे क्वेश्चन आपको करने हैं सॉल्व, ऐसे क्वेश्चन करिएगा। तो एक क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, आपको इस वाले मेथड से आपका आंसर नहीं आता होगा। जो क्वेश्चन नंबर हम 10 में बताएं उस मेथड से इसका आंसर नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, सॉल्व, ठीक। तो हमें इसमें भी क्या करना है, तो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, हमें क्या करना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करना है। कर लीजिए, ठीक है। 28 का 2 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 1, ठीक है दोस्तों। 32 का देखते हैं, 32 का 2 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, ठीक है दोस्तों। इतना इतना हो गया, इतना 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 हो गया, ओके, इतना हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर लेना है। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करना है, तो इनकी पावर वाली संख्या मतलब लिख लेंगे। तो देखते हैं 28 का, 28 कितना है, तो 2 की पावर कितना है, 2 कितने टाइम्स है, तो 2 2 टाइम्स है। ओके दोस्तों, 2 कितने टाइम्स है, 2 2 टाइम्स है, ठीक है दोस्तों। इन 2 7 कितने टाइम्स है, 7 1 टाइम्स है,
7 1 टाइम्स। ठीक है दोस्तों, उसी तरह 32 का 2 कितने टाइम्स है, तो 2 1 2 3 4 5, 2 हमारे 5 टाइम्स है, 2 5 टाइम्स है इन 2। अच्छा कोई नहीं है, तो हमने दोस्तों आपको बताया था कि जो संख्या में कॉमन नहीं मिले उस संख्या को हमें क्या कर लेनी है, लिख लेनी है, उसकी पावर 0 लिखकर ऐड कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, तो हमने ऐड कर लिया, ऐड तो कर लिया। अब आगे देखते हैं दोस्तों, तो हमारा आगे क्या है, देखिए ये हमारा हो गया। तो हमें क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए निकालना है क्या, हमें एलसीएम निकालना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हमें एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, तो कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेनी है। क्या करनी है, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेनी है। जैसे कि 2 की पावर 5 इज अ हाईएस्ट पावर, 2 की पावर 5 क्या है, हाईएस्ट पावर है, तो इसको हमें लिख लेनी है। तो देखिए दोस्तों 2 की पावर 5 इंटू 7 कॉमन है, हाँ कॉमन है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो 7 की पावर 1 ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, अब इसको मल्टीपल करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 5 जा कितना हो जाएगा, 32 इंटू जितना यह है उतना ही हो जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इसको हम मल्टीपल करेंगे तो 7 टू 4, 7 3 21 एंड 22, ये हमारा हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा आंसर नहीं हुआ है, ये हमारा आंसर नहीं हुआ है, ये हमारा आंसर नहीं हुआ। अगर इन दोनों संख्याओं से इसको अगर डिवाइड करें ना, तो भाई पूरा पूरा कट जाएगा, ये जब पूरा पूरा कट कुट करना, 0 आ जाएगा इसका रिमाइंडर। इसमें 8 और 12 बचने वाला नहीं है। अगर इससे डिवाइड करें इसको तो पूरा कट के 0, इसका से भी अगर इसको डिवाइड करें तो पूरा कट के क्या 0, तो 0 आ जाएगा, इसके से कुछ इसको होने वाला नहीं है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या है, हमारा सवाल क्या हुआ, तो अब हम क्या करें, तो देखिए अब हमें क्या करना है वो हम देखिए। तो देखिए दोस्तों, रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमारा है, तो ऐड द रिमाइंडर, हमें क्या करना है, ऐड द रिमाइंडर। रिमाइंडर दोनों रिमाइंडर को हमें ऐड करना है, तो कितना है 8 और 12 है, 8 और 12 इज इक्वल टू कितना आएगा 20। इन दोनों रिमाइंडर को हमें ऐड कर लेना है, इन दोनों रिमाइंडर को हमें क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। हमने इन दोनों रिमाइंडर को ऐड कर लिया, ऐड करने पर कितना है 20 है, 20 हमें ऐड करने पर है। ठीक है दोस्तों, ओके। अब हमें क्या करना है, तो इस संख्या से जो हमारा एलसीएम निकालने पर आया और रिमाइंडर जो है उससे हमें डिवाइड कर लेना है, एलसीएम माइनस रिमाइंडर। एलसीएम से हमें क्या रिमाइंडर माइनस कर लेनी है, तो एलसीएम हमारा क्या इतना है 2 2 4 माइनस 20, रिमाइंडर हमारा क्या है 20। हमें पहले रिमाइंडर को ऐड कर लेना है, रिमाइंडर को ऐड करने के बाद हमारा 20 है, एलसीएम से में से 20 घटा लेनी है, तो कितना आएगा 204 आया, तो ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। हाँ दोस्तों, अगर इससे आप इसको डिवाइड करिएगा ना इसको, तो इसका रिमाइंडर 8 आ जाएगा। अगर इससे इसको डिवाइड करेगा ना तो इसका रिमाइंडर 12 आएगा। अब देख लीजिएगा, हम आपको बहुत ही आसान तरीके बताए हैं। ओके दोस्तों, हमने किया क्या, पहले इन दोनों संख्याओं को फैक्टर निकाल लिया, ठीक, उसके बाद एलसीएम निकाल लिया। क्यों निकाले एलसीएम, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए हमें एलसीएम निकालनी होती है। ओके दोस्तों, लेकिन हमने वापस क्या किया, तो इन सबको लिख लिया, और उसके बाद रिमाइंडर, जो हमारा रिमाइंडर दोनों दिया था उन दोनों रिमाइंडर को पहले ऐड करके एक साथ कर लिया, उसके बाद एलसीएम से माइनस रिमाइंडर कर दिया। एलसीएम हमारा इतना था, रिमाइंडर हमारा इतना, तो उसकी इक्वल करने पर इतना आ गया। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मुझे खुशी होगी कि आपको अच्छे कॉन्सेप्ट सारे मिले होंगे। तो दोस्तों अब हम आपको अगले क्लास में अगले वीडियो देखेंगे। तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों।